ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष विराम तो हो गया है, लेकिन इसके बाद से ईरान के भीतर काफी हलचल देखने को मिल रही है। ईरान में गिरफ्तारियों और मौत की सजा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरानी अधिकारियों ने इस्राएली खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के शक में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कईयों को मौत की सजा दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के एजेंटों ने ईरानी खुफिया सर्विस में घुसपैठ कर ली है। इस बात का शक है कि ईरान के हाई प्रोफाइल नेताओं की जिस तरह से हत्या हुई है, उसमें खुफिया एजेंटों से इस्राएली सेना को दी गई जानकारियों का हाथ रहा होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसराइल ने हाल के संघर्ष में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कई सीनियर कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। ईरान इन हत्याओं के लिए देश के भीतर काम कर रहे इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को जिम्मेदार मानता है। इसी शक के आधार पर अब अधिकारी देश की सुरक्षा को खतरे का हवाला देकर हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जिस पर विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का संदेह है। ऐसे में कई लोगों को डर है कि ये अब असहमति की आवाज़ों को दबाने और लोगों को काबू में रखने के लिए किया जा रहा है। 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान ईरानी अधिकारियों ने इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी दी। वहीं युद्ध विराम के ठीक एक दिन बाद बुधवार को 3 और लोगों को इसी तरह के आरोपों में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने देश भर में सैकड़ों संदिग्धों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने की घोषणा की है। सरकारी टेलीविजन ने हिरासत में लिए गए लोगों का कथित कबूलनामा भी प्रसारित किया है। मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने इन घटनाक्रमों पर चिंता जताई है, क्योंकि ईरान में जबरन कबूलनामा लेने और गलत ढंग से मुकदमा चलाने की परंपरा रही है। आशंका है कि आगे और भी फांसियां दी जा सकती हैं। IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 13 जून को इसराइल की ओर से हमला शुरू करने के बाद से इसराइली जासूसी नेटवर्क देश के भीतर बेहद सक्रिय हो गया है। 12 दिनों के भीतर ईरानी खुफिया और सुरक्षा बलों ने इस नेटवर्क से जुड़े 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरानी लोगों ने BBC फारसी को बताया कि उन्हें ईरान के खुफिया मंत्रालय के चेतावनी वाले टेक्स्ट मैसेजेस मिले हैं। इनमें कहा गया है कि उनके फ़ोन नंबर इसराइल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों पर देखे गए हैं। उन्हें इन पेजों से हटने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई है। ईरानी सरकार ने विदेशों में फारसी भाषा के मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इनमें BBC फारसी, लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और मनोटो TV शामिल हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये तरीके असहमति की आवाज़ों को दबाने और निर्वासित मीडिया कर्मियों को डराने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। संघर्ष के दौरान ईरानी सरकार ने इंटरनेट पर काफ़ी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। युद्ध विराम के बाद भी इसे पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है। इसके अलावा ज़्यादातर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, X और यूट्यूब के साथ साथ ही BBC फारसी जैसी न्यूज़ वेबसाइट्स ईरान में पहले ही ब्लॉक हैं। सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN प्रॉक्सी सर्विस के जरिए ही उन्हें देखा जा सकता है।